अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप सब उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जैसा कि हम एक सीरीज में चल रहे हैं और हम चैट जीपीटी से काफ़ी सारी चीज़ें अपनी राइटिंग में लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग इसमें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं आयट्स करने के लिए, कुछ लोग हमारे पास आते हैं और उनमें से ना बाज़ औक़ात ये जो राइटर्स हैं उनका कमेंट आता है कि सर हमारे पास आइडियाज़ ख़त्म हो गए, हम ज़्यादा इस वज़ह से लिख नहीं पाए। तो उनकी राइटिंग में उस तरह से फ़्लो नहीं होता। तो कुछ हम उनके लिए चीज़ें डेवलप करते हैं, जिनमें से एक चीज़ ये है कि चैट जीपीटी को आपके राइटिंग असिस्टेंट के तौर पे कैसे यूज़ किया जाए। तो दिस इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्स, आप घर में बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपनी राइटिंग में आइडियाज़ जनरेट करना चाहते हैं, फ्लो लाना चाहते हैं, बजाय इसके कि फौरी तौर पे कोई आपकी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दे। आप ये चाहते हैं कि एक दफ़ा आपकी राइटिंग में जो है वो फ्लो आए और आप आइडियाज़ जनरेट कर पाएँ और कुछ ना कुछ आप अकॉम्प्लिश करें। तो इसके लिए ना हमने चैट जीपीटी पे ट्रेनिंग के लिए एक सादा-सा प्रॉम्प्ट डेवलप किया है, जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अ, ये आप देखिएगा कि अभी यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स में मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको रीड करता हूँ कि इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा जब हम अपनी या अपने बच्चों की राइटिंग की ट्रेनिंग करना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है, फ्रॉम नाउ ऑन एक्ट एज अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। अच्छा, ये अब हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि अब आपने एक 5 साल के बच्चे के तौर पे एक्ट करना है। क्यों एक्ट करना है? ताकि राइटिंग में वो छोटे-छोटे सेंटेंसेस बनाए और इजी वोकैब्युलरी यूज़ करे। यानी ऐसा ना हो कि वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स वाली बड़ी डिफिकल्ट वोकैब्युलरी यूज़ करना शुरू कर दे। और जो बच्चे अभी राइटिंग सीख रहे हैं, इनिशियल स्टेजेस में हैं, उनके लिए लॉन्ग सेंटेंसेस और डिफिकल्ट वोकैब्युलरी अ, उसको समझना और उस पे काम करना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए हमने उसको शुरू में ही ये लाइन दे दी है कि फ्रॉम नाउ ऑन एक्ट एज़ अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। उसके बाद हमने जो उसको अगली डायरेक्शन दी है, वो ये है कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फैंटास्टिक स्टोरी टुगेदर। आप जो स्टोरी लिखेंगे, वो स्टोरी मज़ेदार होनी चाहिए। आगे देखें, द स्टोरी विल हैव 10 लाइन्स। अच्छा, ये 10 लाइन्स यहाँ पे लिखा है, आप शुरू 10 लाइन्स से कर सकते हैं। 10 लाइन्स के बाद आप स्टोरी को बढ़ा के जब आप फ़ील करें कि आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि आपको 10 लाइन से आगे जाना चाहिए, तो यू कैन एडिट इट एंड यू कैन राइट द स्टोरी विल हैव 15 लाइन्स और 20 लाइन्स। अच्छा, उसके बाद अगली बात आपने क्या लिखनी है? आई विल राइट फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी। पहला सेंटेंस मैं खुद लिखूंगा। उसके बाद क्या होगा? In this way, we will complete uh, 10 sentences in turn. इन टर्न का मतलब हुआ कि हम बारी बारी एक सेंटेंस मैं लिखूंगा। जब मैं सेंटेंस लिख दूं तो उसके बाद चैट जीपीटी को चाहिए कि वो 5 साल के बच्चे की तरह उस स्टोरी में एक छोटा सा सेंटेंस और ऐड करे। उसके बाद मैं फिर सेंटेंस ऐड करूंगा। उसके बाद चैट जीपीटी उसी स्टोरी को, उसी कहानी को आगे बढ़ाएगा और इस तरह से ये जो है ये बात आगे चलती रहेगी। तो यू आर सपोज टू एंड द स्टोरी ऑन 10th सेंटेंस। तो 10वें सेंटेंस पे हमने चैट जीपीटी को कहा है कि भाई आपने स्टोरी खुद से एंड कर देनी है। तो अब इसको मैं ये प्रॉम्प्ट में अभी सेंड करने लगा हूँ चैट जीपीटी को और उसके बाद फिर हम मिलके एक एग्जांपल स्टोरी बनाएंगे
आपके सामने, ताकि आप उसी तरह की एक स्टोरी अपने घर में खुद से क्रिएट कर सकें, आप अपने स्टूडेंट से, अपने बच्चों से, या अगर आप खुद आईएलटीएस या किसी भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपको खुद से लिखना पड़ेगा, तो ये आपको राइटिंग में एक सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो ये मैंने इसको सबमिट किया। तो अब आप देख रहे हैं कि चैट जीपीटी जो है उसने हमें आंसर किया है। Once upon a time in a magical forest there lived a little rabbit named Fluffy। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि चैट जीपीटी को मैंने कहा कि आई विल राइट द फर्स्ट सेंटेंस। अच्छा, मैंने इसके ऊपर खुद से प्रैक्टिस भी किया जब मैं जो है वो आज की डिस्कशन प्लान कर रहा था, तो मैंने देखा कि चैट जीपीटी ने मेरी कमांड को एक्सेप्ट किया और उसने मुझे मौका दिया कि वो मेरा फर्स्ट सेंटेंस एक्सेप्ट करे। अच्छा, लेकिन अभी इस केस में उसने क्या किया है, उसने खुद से फर्स्ट सेंटेंस लिख दिया है। अच्छा, अब मैं वीडियो को एडिट किए बगैर इसको एज इट इज इस वजह से रहने दे रहा हूं, ताकि आपको ये आइडिया हो कि चैट जीपीटी कभी कभी आपकी कमांड्स के अपोजिट भी जा सकता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास एक लाइन उसने दे दी है। अब हम इस लाइन से आगे चलते हैं। यहीं से हम जो है वो नेक्स्ट स्टोरी लाइन क्रिएट करते हुए हम लिखते हैं फ्लफी was lost on the way। लो जी, एक दिन फ्लफी जो है वो गुम हो गया। उसके बाद क्या है, फ्लफी उसने, अब चैट जीपीटी ने देखें, उसने, मैंने उधर लिखा कि फ्लफी वाज लॉस्ट ऑन द वे, उसने लिखा कि फ्लफी हॉप्ड अराउंड फीलिंग स्केयर्ड एंड अलोन। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और लाइन ऐड करता हूं। सडनली फ्लफी saw a lion। अच्छा, अब मैंने एक लाइन ऐड कर दी। अब देखेंगे वो 5 साल के बच्चे की तरह ना छोटी छोटी लाइंस ऐड कर रहा है। अब जो ही मैंने लिखा कि सडनली फ्लफी सॉ अ लायन, तो उसने लिखा कि फ्लफीज हार्ट रेस्ड एज ही फ्रोज इन फियर, बट देन द लायन स्माइल्ड काइंडली। अच्छा, अब मैं भी, चूंकि हम छोटे बच्चों की तरह लिख रहे हैं, मैं लिखता हूं कि द लायन ऑफर्ड फ्लफी अ कप ऑफ टी। तो अब मैंने ये उसको मेंशन किया कि द लायन ऑफर्ड फ्लफी अ कप ऑफ टी। उसके बाद उसने खुद से जो है ना उसको रिस्पॉन्ड किया कि फ्लफीज आईज वाइडन्ड इन सरप्राइज, बट ही कॉशियसली अप्रोच्ड एंड सिप्ड द टी। अच्छा, अब मैं लिखता हूं आफ्टरवर्ड्स फ्लफी requested Lion to drop him home। तो अब फ्लफी ने लॉयन को रिक्वेस्ट किया कि वो उसको घर ड्रॉप कर दे। तो अब देखें वो क्या कहता है, द लॉयन नॉडेड एंड जेंटली लिफ्टेड फ्लफी ऑन टू हिज बैक, सेटिंग ऑफ थ्रू द फॉरेस्ट। अच्छा, अब मैं एक और लाइन ऐड करता हूं। दे रीच्ड होम सेफली। लेट्स सपोज हम ये लाइन लिख दें। अब देखते हैं आगे। आगे उसने एंड कर दिया है। वो एंड क्यों किया है चैट जीपीटी ने, आप देखें कि आगे उसने बिल्कुल ब्लैंक शो किया है। क्यों? क्योंकि हमारे 10 सेंटेंसेस ओवर हो गए हैं। तो इस तरह की जो 10 सेंटेंस स्टोरी है, आप
उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप मिस्टेक्स भी करेंगे। अगर आप देखें तो मैंने इसमें छोटी छोटी सी मिस्टेक्स छोड़ी हैं अपनी राइटिंग में, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं किया, क्योंकि हमने उसको ये नहीं कहा कि आपने हमारी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हम राइटिंग में आइडियाज जनरेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स को इग्नोर करते हैं और हम उन्हें एक ओपन प्लेग्राउंड देते हैं खेलने के लिए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो और एक्यूरेसी के जो एस्पेक्ट्स हैं, ग्रामर है, स्पेलिंग है, बाकी चीजें हैं, उन से पहले पहले वो कॉन्फिडेंस के साथ आइडियाज को जनरेट कर सकें और किसी दोस्त के साथ मिलके एक स्टोरी क्रिएट कर सकें। तो होपफुली ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। आप इस प्रॉम्प्ट्स को खुद यूज कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, ताकि उनकी राइटिंग में जो है वो बेटरमेंट लाई जा सके। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज एक्सप्रेस जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।